आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब देश में पैंडेमिक एक्ट था और इस पैंडेमिक एक्ट में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर थे और हर कोई एक दूसरे की मदद करता हुआ नज़र आ रहा था। तमाम जो विपक्ष पार्टियों के नेता हैं, उनके आला कमान कार्यकर्ता, हर कोई सड़कों पर निकल करके लोगों की जान बचाता हुआ नजर आ रहा था और लोगों के लिए एक से बढ़कर के एक काम करने के लिए उतारू था। पर इस बीच सबका एक सवाल था कि आखिरकार आरएसएस वाले कहां मर गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नजर क्यों नहीं आ रहा, जब देश को वाकई में जरूरत है, जो अपने आप में देशभक्ति का सबूत बांटते फिरते हैं, जब असल में देशभक्ति दिखाने का वक्त आया है तो वो लोग कहां छुप गए हैं। ये एक सवाल लगातार हर किसी के जहन में था और इस सवाल को लेकर के लगातार हर जगह और 5 राज्यों के चुनाव में सवाल उठे। तो इन 5 राज्यों के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है, उससे जो धक्का लगा है वो आरएसएस को भी लगा है और आरएसएस अब पूरी तरीके से मूड में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का हर स्टेट में खासतौर पर बने रहना ज़रूरी है। और इसलिए बने रहना ज़रूरी है क्योंकि जब तक भाजपा रहेगी तब तक आरएसएस को फ़ायदा होगा और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी, आरएसएस का किला भी भरभरा करके गिरता हुआ नजर आएगा। उस किले को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ की छवि को सुधारने में लगे हुए हैं और ये सुधारने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हर जगह इन्होंने एक ही नारा दिया था, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम हथकंडे इनके द्वारा अपनाए जा रहे थे और जो लोग मोदी मोदी, योगी योगी के नारे लगा रहे थे, मंदिर चाहिए के नारे लगा रहे थे, आज उन्हीं की लाशें जो हैं या उनके परिवार वालों की लाशें गंगा में बहती हुई नजर आ रही हैं। और गंगा में बहती हुई लाशें जब नहीं दिख पा रही हैं तो गंगा किनारे रेतों में लोगों की लाशों को दबाया जा रहा है और उसको कुत्ते नोचते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये देश की तस्वीरें सामने आ रही हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी की छवि को कैसे चमकाने पर आरएसएस लगा हुआ है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। आरएसएस ने फैसला किया है कि कोरोना महंगा हवाई जहाज खरीदने और सेंट्रल विस्टा के कारण मोदी की खराब हुई छवि को चमकाने के लिए वे जल्द ही मोर्चा संभालेंगे। संघ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खराब हुई छवि को लेकर भी चिंतित हैं। आरएसएस के पास इस बात की पुख्ता सूचना है कि योगी बाबा से एक तरफ तो वो पिछड़ी जातियां नाराज हैं जो भाजपा की कोर वोट बैंक रही हैं, तो दूसरी तरफ वे ब्राह्मण देवता भी गुस्से में हैं जो भाजपा की पालकी ढोने को अपनी शान समझते हैं। आपने देखा कि बंगाल चुनाव के बाद से जो है एक गहरा धक्का जितना भारतीय जनता पार्टी को लगा है उससे कहीं ज्यादा आरएसएस बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। और आरएसएस जो बौखलाया है उसमें मोदी जी और योगी जी की छवि को चाहे निरमा पाउडर ले लें, चाहे कोई भी ऐसा पाउडर लेकर के आया हुआ है जिससे उनके चेहरे पर जो दाग लगा हुआ है उस दाग को मिटाया जा सके। कई पहलू में आपके सामने ये खबर रख रहा हूं। पहले आपने देख लिया कि किस तरीके से छवि को सुधारने का काम कर रहा है। अब दूसरे पहलू में जो सबसे बड़ा कारण है कि आखिरकार कौन रोड़ा बना हुआ है आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी से सत्ता से बेदखल करने के लिए, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। आखिरकार आरएसएस की मजबूरियां क्या हैं? पहली, उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी है कि महाराष्ट्र में सरकार का नेतृत्व तो शिवसेना ही करेगी। भाजपा को साथ आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए। तब मोहन भागवत मातोश्री गए। उद्धव ठाकरे ने उनसे 2 घंटे तक इंतजार कराया, फिर 3 मिनट के लिए मिले और अपना स्टैंड साफ कर दिया कि सरकार का नेतृत्व तो शिवसेना ही करेगी। इससे पहले कभी कोई संघ प्रमुख मातोश्री नहीं गया था। आपने देखा कि मातोश्री गए मोहन भागवत और तकरीबन 2 घंटे
वेट करने के बाद सिर्फ 3 मिनट की मुलाकात जो है वो उद्धव ठाकरे ने मोहन भागवत से की। और मोहन भागवत ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब वो मातोश्री पहुंचे, क्योंकि जब तक महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे थे, शिवसेना जो है नागपुर को हमेशा ठेंगे पर रखा है। वही नागपुर जो पूरी देश पर अपने आप को होल्ड कर देने पर तुला हुआ है, उसकी जो हेकड़ी है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा निकलती हुई नजर आ रही है। और महाराष्ट्र सरकार सबसे बड़ा रोड़ा है। और महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका खासतौर पर बंगाल पर देखने को मिली, उससे भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लग सकता है। और करारे झटके से बचाने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर आईना दिखाते हुए कह दिया कि अब महाराष्ट्र की जो सत्ता है उस पर शिवसेना काबिज रहेगी। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है कि वो साथ आती है या नहीं। और आखिरकार आरएसएस, जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तो आरएसएस को क्या फायदे होते हैं, कैसे लोग जुड़ते हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। आरएसएस भाजपा को सत्ता में लाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है और क्यों इतनी कड़ी मशक्कत कर रही है कि सत्ता में भाजपा बनी रहे, जिसके कई निम्नलिखित कारण हैं। जिसमें से पहला कारण है कि सत्ता होती है तो संघ कार्य में गति आ जाती है, यानी शाखाओं की संख्या बढ़ जाती है, शाखाओं में जाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। हालांकि ये संख्या बढ़ती इसलिए है कि हाफ से फुल हुए पैंट को पहनकर शाखा में जाने से अगर विधायक पर दबाव बनता है, मंत्री से कोई काम निकल जाता है, किसी बेरोजगार को नौकरी मिल जाती है, व्यापारी को लोन मिल जाता है, सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है, तो चतुर आदमियों के लिए शाखा में जाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। उनके लिए भी ये घाटे का सौदा नहीं है जो पुलिस प्रशासन की दलाली करना चाहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि जब सरकार होती है तो जिस जगह की तरफ उंगली उठा दो, वे चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो मिल जाती है। फिर उसमें चाहे अपना या अपने किसी संगठन का कार्यालय खोल दो, वे जगह किसी को किराए पर देकर कमाई करो, चाहे मकान बना लो, चाहे मंदिर बना दो, 4 स्वयंसेवकों के लिए कमाई का पुख्ता इंतजाम हो जाता है। तो वही तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि जब सरकार होती है तो आरएसएस के स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग से ज़्यादा एडमिशन होने लगते हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पढ़ाएंगे तो पाले को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इनकी सरकार है। और चौथा सबसे बड़ा कारण है कि जब सरकार होती है तो स्वयंसेवक डंके की चोट पर दंगे कर सकते हैं और कानून में हिम्मत नहीं कि उनका बाल भी बांका कर दे, बल्कि कानून पीड़ित को उठाकर ही जेल में पटक देता है। अब आरएसएस के सामने एक मजबूरी और पैदा हो गई है, जो कि मोदी जी ने देश को गरीबी की तरफ धकेल दिया है, बेरोजगारी, महंगाई के भाड़ में झोंक दिया है, जिससे आरएसएस की छवि खराब हुई है, ना कि मोदी या भाजपा की। क्योंकि मोदी की अपनी कोई छवि नहीं है, वे मीडिया द्वारा स्थापित ब्रांड है, जबकि भाजपा आरएसएस की दासी है। सो जो भी हो रहा है उससे आरएसएस की छवि ध्वस्त हो गई है। अगर बीजेपी सत्ता से हटी तो आरएसएस का किला भरभरा कर गिर जाएगा। ये अहम कारण है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रहना आरएसएस के लिए कितना बड़ा फायदेमंद है, जो बार बार तस्वीरें साबित होती हैं। और इन तस्वीरों में जो सबसे बड़ा आरएसएस और भाजपा को रोकने का कारण बना हुआ है, वो बनी हुई है महाराष्ट्र सरकार और बंगाल की सरकार। और अब 2022 और 2024 के चुनाव के लिए आरएसएस ने अभी से मोदी जी और योगी जी की छवि को सुधारना शुरू कर दिया है।